अध्यापक लेवल सेकंड, इसका सबसे बड़ा फायदा यह है कि जो बच्चा ग्रेड सेकंड करना चाहता है, मुझे लगता है कि आराम से ग्रेड सेकंड कर रहा है, उससे ग्रेड थर्ड अपने आप तैयार होगी। उसकी 85% ग्रेड सेकंड के साथ ग्रेड थर्ड हो जाएगी, ये मेरी बात मान लेना, क्योंकि उसे अपना विद्यालय विषय पढ़ना है 120 नंबर का। ग्रेड सेकंड में भी आपको विद्यालय विषय पढ़ना है 6 से 12 तक का, और रिट ग्रेड थर्ड में भी आपको लेवल सेकंड में अपना विषय, आप हिंदी से टीचर बनना चाहते हो, इंग्लिश से बनना चाहते हो, साइंस गणित मैथ से बनना चाहते हो, संस्कृत से बनना चाहते हो, जिस विषय से बनना चाहते हो, वो 6 से 12 तक की राजस्थान बोर्ड की किताबों को धो डालो एकदम से। धो कैसे डालो? नोट्स बनाओ अपने। किसी कोचिंग में इतना बेहतरीन नहीं लिखाया जाएगा जितना तुम खुद अपने बना सकते हो अपने विवेक से। बाकी एक वन लाइनर एनसीईआरटी की पूरी वन लाइनर सभी सब्जेक्टों की 6 से 12 तक की मैं खुद भी तैयार कर रहा हूं, बट याद रखें आप खुद भी अपने बना ले, मैं भी तैयार कर रहा हूं, वो अलग हो जाएगा। नोट्स बनाएं खुद के। राजस्थान का भूगोल, ऐतिहासिक, सांस्कृतिक ज्ञान सेम चीज है, सेम चीज है। लेवल फर्स्ट में वही लेवल सेकंड में है। मैंने कहा कला संस्कृति 10 दिन में तुम लोगों को पढ़नी है, 10 दिन में तैयार कर लो। 15 प्रश्नों का मैटर आप तैयार कर सकते हो, और गजब तरीके से मैं बता दूंगा, इसके क्वेश्चन पेपर लेके आऊंगा आपके सामने कि ये चीजें इंपॉर्टेंट हैं। चित्रकला में कहां तक जाए, नृत्य में कहां तक जाए, आभूषण में कहां तक जाए, लोक उत्सव, लोक परंपराएं, लोक जितने भी अपने त्योहार हैं उनमें कहां तक जाए, राजस्थानी भाषा में कहां तक जाए, ये सब चर्चाएं मैं कर लूंगा, लेकिन हिम्मत तो करो, एक बार उठाओ तो सही। ठीक है, इतिहास में वही चीजें पढ़नी है, मैंने बोला वही सेम चर्चा है, वही भूगोल, ये तीनों चीजें तैयार कर सकते हो। ठीक है, कितने नंबर का पार्ट है? 70 नंबर का, मतलब यहां वेटेज कम है, वहां 90 नंबर थे। ठीक है, राजस्थान का सामान्य ज्ञान छोड़ दें जब तक सिलेबस नहीं आता, एक बार रुक जाएं, क्योंकि इसमें अर्थव्यवस्था, राजव्यवस्था सब आएगा। शैक्षिक परिदृश्य आरटी 2009 अभी साइकोलॉजी रीट में पढ़ा है, एक बार छोड़ दें, सिलेबस आ जाने दें, शैक्षिक परिदृश्य पे डिटेल चर्चा कर दूंगा। सामयिक विषय करंट नहीं पढ़ना एक बार, जब तक सिलेबस नहीं आता, और करंट सिलेबस सिलेबस करंट का आना भी क्या आ भी जाता है तो भी आपको करंट पढ़ना है दिसंबर नवंबर के बाद, टेंशन नहीं ले, साथ साथ अखबार पढ़ते रहें। संबंधित विद्यालय विषय 120 नंबर का पाठ हो गया। राजस्थान बोर्ड की वर्तमान प्रचलित किताबों को तैयार करना है। शैक्षणिक रीति विज्ञान, टीचिंग मेथड, ये आपने जो सेकंड ग्रेड में है वही सेम सिलेबस रहेगा। हिंदी से है तो हिंदी का टीचिंग मेथड आ गया, गणित से तो गणित का टीचिंग मेथड आ गया, इंग्लिश से तो इंग्लिश टीचिंग मेथड आ गया, वही किताबें आपको पढ़नी है। अब ये जो कोई अपडेट आ जाएंगे नए, जैसे हमारे एसएसटी का आया है, तो वो सेकंड ग्रेड में भी है, ग्रेड थर्ड में भी सेम सिलेबस रहेगा, वही सेम आपका अंग्रेजी का हो जाएगा, वही हिंदी का हो जाएगा, सब में सेम है, इजी पार्ट है, मतलब आपका 50% पार्ट तैयार है। कितनी बड़ी बात है कि ग्रेड थर्ड के नाम से हम लोग डर रहे हैं, उसी ग्रेड थर्ड का 50% पार्ट हमने ऑलरेडी पढ़ रखा है, बस उसको व्यवस्थित करना है। और हमें डराया जाएगा, आपको रुलाया जाएगा, तुम भागोगे, तुम बिखरोगे, तुम्हें दिखाया जाएगा कि देखो कितना बड़ा है, आप क्या करोगे। मैं कहता हूं अरे 50% तो थे, पढ़ रखे हुए, बस केवल एक योजना बना के भी व्यवस्थित रूप देना है, और बड़े आराम से तुम उसको कर सकते हो। 140% आप आराम से कर सकते हो, ईमानदारी से आगे बढ़े। शैक्षणिक मनोविज्ञान आपने अभी पढ़ा है, दोबारा पढ़ना है, 20 नंबर का पार्ट। इसमें पूरा एजुकेशनल साइकोलॉजी, कौन से टॉपिक आ जाते हैं उस पर डिस्कशन कर लेंगे, एक बार आ जाने दो क्या क्या टॉपिक डालते हैं। सूचना तकनीकी, वही कंप्यूटर हमें पढ़ना है। कहने का मेरा सार ये है, आप जिस सिलेबस को देख के डर रहे हो वो सिलेबस आसान है, उसका लगभग पार्ट आपने पढ़ रखा है, बस अब ईमानदारी के साथ थोड़ा सा उसको व्यवस्थित रूप देने की जरूरत है, अच्छी किताबों के साथ आगे बढ़ने की जरूरत है, खुद के साथ मेहनत करने की जरूरत है, अपने टास्क डेली निर्धारित करने की जरूरत है। और ये जो वर्चुअल दुनिया ना, आभासी दुनिया है, इससे बाहर निकल जाना। मेरी ईमानदारी से राय है आपको, यहां सगा कोई किसी का नहीं है। कोशिश करें सिर्फ अच्छी किताबों के साथ समय बिताएं।